राजधानी मॉस्को पर यूक्रेन का अब तक का सबसे बड़ा ड्रोन हमला, 3 की मौत, भारतीय नागरिक भी मारा गया। रूस और यूक्रेन के बीच चल रही जंग अब और ज्यादा खतरनाक मोड़ लेती दिख रही है। रविवार देर रात यूक्रेन ने मॉस्को और उसके आसपास के इलाकों पर बड़े पैमाने पर ड्रोन हमला किया, जिसमें कम से कम 3 लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। रूसी अधिकारियों के मुताबिक मॉस्को क्षेत्र में सैकड़ों ड्रोन भेजे गए, कई रिहायशी इमारतों, तेल रिफाइनरी और घरों को निशाना बनाया गया। मॉस्को के खिमकी इलाके में एक महिला की मौत भी हो गई, जबकि पोगोरेल्की गांव में एक पुरुष और एक महिला की जान चली गई। सबसे बड़ी खबर ये है कि इस हमले में एक भारतीय नागरिक की भी मौत हो गई है। मॉस्को स्थित भारतीय दूतावास ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि 3 अन्य भारतीय भी घायल हुए हैं। रूस का दावा है कि उसकी एयर डिफेंस सिस्टम ने पूरे देश में 556 यूक्रेनी ड्रोन मार गिराए, जिनमें से करीब 130 ड्रोन सिर्फ मॉस्को क्षेत्र में थे। मॉस्को के मेयर सर्गेई सोबियानिन ने कहा कि ड्रोन हमले में शहर की ऑयल रिफाइनरी भी निशाने पर रही और कई घरों को भी नुकसान पहुंचा है। रूस का सबसे व्यस्त एयरपोर्ट शेरमेतियेवो भी ड्रोन हमले की चपेट में आया, जहां ड्रोन का मलबा मिला। हालांकि एयरपोर्ट संचालन जारी रहने की बात कही गई है। उधर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने इन हमलों को पूरी तरह जायज जवाब बताया। जेलेंस्की ने कहा कि रूस लगातार यूक्रेन के शहरों पर मिसाइल और ड्रोन हमले कर रहा है, इसलिए यूक्रेन अब रूस के अंदर भी जवाबी कार्रवाई कर रहा है। यूक्रेन की सुरक्षा एजेंसी एसबीयू ने दावा किया है कि उसने मॉस्को क्षेत्र में कई तेल सुविधाओं और एक सेमीकंडक्टर प्लांट को भी निशाना बनाया। साथ ही क्रीमिया के बेलबेक सैन्य एयरबेस पर भी हमला किया गया। इसी बीच रूस ने भी यूक्रेन पर बड़े पैमाने पर ड्रोन और मिसाइल हमले किए। यूक्रेन के डनीप्रोपेट्रोव्स्क क्षेत्र में कई घर तबाह हो गए और कम से कम 8 लोग घायल भी हुए हैं। 2022 में शुरू हुई ये जंग अब और ज्यादा भयावह होती जा रही है। दुनिया की नजरें अब मॉस्को और कीव पर टिकी हुई है, क्योंकि दोनों देशों के हमले लगातार तेज होते जा रहे हैं। आर न्यूज के लिए बने रहिए हमारे साथ। मैं सत्या पांडे।